अब तक आपने देखा। तुम इतना नीचे गिर सकती हो, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हें पहले से मालूम था ना कि गुड्डी टोल्ट के बच्चे की मां बनने वाली है। टोल्ट तो चला गया, अब दादाजी गुड्डी और उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे लिए इन दोनों की मौत का कातिल ये समाज या दादाजी नहीं, तुम हो बिंदिया, तुम। क्या तुम उसे भी मार देना चाहती हो जो अब तक इस दुनिया में आया ही नहीं? अब देखिए आगे। चल, हम कहा चल, लेने आया हूं। लेकिन आप गुड्डी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? तुमको सवाल पूछने का कौन हक नहीं है। हमका कौनो सवाल नहीं चाहिए। चल, पंचायत लेके जा रहा हूं। हम कहा चल हमारे साथ, चल चल। दादाजी को कहीं नहीं सकते। हम कहा चल। दादाजी बीच में हट। आज हम नहीं छोड़ूंगा। बुढ़ी को घसीटते हुए कहाँ ले जा रहे हैं? हम कहा हमरे कपार पे खून सवार है, बीच में कौन आएगा हम राउंड के रख दूंगा। पीछे हट, पीछे हट। एकरा फैसला पंचायत करेगी, पंचायत करेगी। गुड्डी, दुनिया में हर कांड का पीछे स्त्री का हाथ होता है। दादाजी हमें माफ कर दीजिए। इतना लाड प्यार से पाल के बड़ा किया, ये सिला दिया तुम। दादाजी रुक जाइए। कोई बीच में नहीं आएगा, और जो बीच में आएगा वो भी पाप का भागी होगा, दंड का भागी होगा। एकरा फैसला हम पंचायत में करूंगा। चल, चल। क्या करें? सुना था दुनिया में हर कांड के पीछे स्त्री का हाथ होता है। आज हम देख भी लिया। किवाड़ बंद कर, हम फैसला करता हूँ। प्लीज हमें माफ कर दीजिए दादाजी, हमें माफ कर दीजिए। दादाजी पंच परमेश्वर को हमरा प्रणाम। प्रणाम दादा। हमरे वजह से कौनो विलम्ब तो नहीं हुआ? नहीं दादाजी, लेकिन आप ये बताइए कि आज आपने पंचायत क्यों बुलाई है? विलम्ब के लिए माफी चाहता हूं, और आपका जवाब में आज हमरा मस्तिष्क नीचे गया है।
बेगूसराय ठाकुरन का नियम पर चलता है। यही समाज का ताना बाना है, तो यही चलता रहेगा। हम इंसान का फर्ज बनता है कि समाज के दायरे में रह के हम काम करें। तो आज हमारा सर शर्म से झुक रहा है कि हम बेगूसराय का ही जनता के सामने खड़ा होके फरियादी बन गया। एकरा वजह से कि हमारा खून, हमारा औलाद, ये हमारा सर झुका दिया। अरे झुका दिया। बचपन में हम माफी चाहता। एक बहुत बड़ा गलती हो गया। बिना शादी किए उन्होंने लड़का के साथ संबंध बनाया और ओकरा बाद वो बाप लिया अपना कोख में लेके घूम रही है। हमरा सर झुका दिया, हमरा पगड़ी उछाल दिया। तो आज हम बिना भेदभाव के और ये पंच परमेश्वर के सामने तजवीज रखता हूं, इस लड़कियां को भारी से भारी सजा दी जाए। कोई है? कोई दरवाजा खोलो। कोई फायदा नहीं पुन्नी, कोई फायदा नहीं। प्रियम्मा, वो गुड्डी को ले रहे प्रियम्मा। गुड्डी को दरवाजा खोलो। पुन्नी बेटा, तुम जानती हो ना, दद्दा जी के सामने हम में से किसी की नहीं चलती। दद्दा जी को रोकेंगे, लेकिन पुन्नी तुम हर लेकिन के आगे एक हल खड़ा होता है भाभी। बस कदम बढ़ाने की देरी। और अब हम वही करने जा रहे हैं। इन बेगूसराय के मर्दों को एक मासूम लड़की के भाग्य का फैसला नहीं करने देंगे हम। उन्मी, लेकिन तुम ये सब अकेले नहीं कर सकती। किसने कहा हम अकेले? आप सब है ना हमारे साथ। देखिए, सत्संग कर रही, हम सब साथ में है तो क्या कर लोगी? लड़ोगी, वो भी दद्दा जी से। मम्मी जी, आपने ये कहानी सुनी होगी ना कि एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर 100 लकड़ियों के गट्ठे को नहीं। हम आप सबको सिर्फ यही समझाना चाह रहे हैं कि किसी एक के बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा। हम सबको एकजुट होकर एक आवाज बनकर बोलना पड़ेगा। उसी से इनकलाब आता है। और गुड्डी की खातिर आप सब चलिए हमारे साथ। अगर हम एकजुट हो गए ना, तो समाज को हमारे सामने घुटने टेकने ही होंगे। और गुड्डी के लिए हम अपनी जान पर भी खेल जाएंगे। कोई है? दरवाजा खोलो। अरे ना, ये दरवाजा खुलेगा ना गुड्डी की किस्मत बदलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बड़ी। लेकिन अगर हम यूं ही हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और यूं ही भाग्य को कोसते रहे, तो सच में शायद कुछ नहीं हो सकता। भाग्य का लेखा हमारे हाथों में नहीं होता है पुन्नी। ईश्वर भाग्य बनाता है भाग्य, लेकिन हमें उसे बिगाड़ने और सुधारने का मौका भी जरूर देता है। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो हम इंसान ईश्वर पर भरोसा करना कब का छोड़ देते। लेकिन हम औरतें, हम औरतों का भाग्य ये मर्द बनाते हैं। शादी से पहले पिता और शादी के बाद पति, और इसे भगवान की मर्जी का नाम देकर हमारी जुबान पे ताला लगवा दिया जाता है। लेकिन अब इस बार नहीं, गुड्डी की खातिर हम अपनी आवाज बुलंद करके ही रहेंगे।
अभी दरखास्त करता हूँ पंच परमेश्वर से, आप सबसे, बेगूसराय वालों से, कि बिना भेदभाव के आज सबका सामने कि इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा हरकत करने से पहले कि 10 बार सोचे ओकरा रौंटा खड़ा हो जाए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। दादाजी, गुड्डी ठाकुर परिवार की बेटी है, उसको पंचायत कैसे दंडित कर सकती है? ये मुजरिम है, मुजरिम। आप पंच परमेश्वर, बस ये गलती किया है, अब काबिल माफ नहीं है। इसे ऐसी सजा दो कि आने वाली 7 पीढ़ियां, कौनो लड़कियां इस किस्म का हरकत करने से पहले उससे अच्छा वो कहे कि मैं मर जाऊं तो अच्छा। हम पंच परमेश्वर से कुछ कहना चाहते हैं। मुसलबा, बीच में नहीं बोलेगा, विवाद का वक्त नहीं है। माफ कीजिएगा ताऊ जी, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन बेगूसराय में पंचायत के फैसले को ही कानून माना जाता है। आप इसीलिए बुलाए हो ना ये महापंचायत। आप कहना क्या चाहते हो भूषण ठाकुर? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश का कानून अंधा है, इसलिए वो सबूत मांगता है, गवाह मांगता है, हर किसी को अपनी बात कहने का मौका देता है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। हम यही कहना चाहते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार हमारी बेटी गुड्डी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। अरे भूषणवा, एक कानून का आंख पे पट्टी बंधा होता है, ये हम सुना और देखा, लेकिन तेरा आंख पे भी पट्टी बंधा है का? ये दिखता नहीं, पेट में लिए घूम रही है, और कौन सा सबूत चाहिए तुझे? ये मुजरिम है। मुजरिम सिर्फ आपकी नजर में। सुमन, बाहर आओ। हाँ जी। भूषणवा, ये आखिरी बार बताता हूं कि एक उल्टा का पेट मां वो हरामी का बाप पल रहा। तो हम मुजरिम ना कहूं? का कहूं? भी हमारी बहन है चाचा, थोड़ा प्यार तो हमें भी होगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कल को हमारी बेटी भी नाजायज संबंध को औरत की तरक्की मानने लगे, उसकी आजादी मानने लगे इसकी तरह। वो सब ठीक है मिथिलेश ठाकुर, लेकिन गुनहगार भले ही गुड्डी है, किंतु उसे अपने पक्ष में अपनी बात कहने का हक मिलना चाहिए।
इतना सब होने के बाद और इतना सब सुनने के बाद क्या सुनना चाहते हैं? अरे एकरा गंदा मुंह से क्या सुनना चाहते हैं आप? पता क्या है बोलने के लिए? घोर अपराधी है ही। अपराध किया है इसने, अपराध। हमने सिर्फ प्यार किया था सच्चा प्यार, जिसे आप अपराध कह रहे हैं। शादी करना चाहते थे हम टोल्ट से। बिन ब्याही मां बनना प्यार नहीं होता गुड्डी। मानते हैं कि मॉडर्न जनरेशन हो तुम, शुक्र है कि बाकी सब बैकवर्ड हैं, इसीलिए रिश्ते निभ रहे हैं, इसलिए समाज चलता है गुड्डी। प्यार नहीं है पाप है। ये बाकी सब जो खड़े हैं ना, इनमें बिना प्यार के औलादें पैदा नहीं की हैं। हमें सिखा रही है प्यार। पाप? सही कहा भैया, आप बहुत बड़ा पाप हो गया है हमसे। लेकिन अगर आज हमारी शादी हो गई होती तो इसी पाप को आशीर्वाद दे रहे होते आप। हमसे कहते, बेटा अपना ख्याल रखो, भारी सामान मत उठाओ। और फिर मामा बनने की खुशी में मिठाइयां बंटवाई जाती, आतिशबाजी होती, और कुछ दिनों तो गोद भराई की रस्म होती, तो उसमें भी आप शामिल होते भैया। हाँ तो करते ना, ये सब करते गुड्डी, क्योंकि उस बच्चे का एक खानदान होता, एक परिवार होता, एक आधार होता, एक बाप होता। अब इस जश्न को किस आधार पे मनाएं? किस बात का खुशी? क्या फायदा इससे? फायदा है भैया, बहुत बड़ा फायदा है। मां बनना एक औरत के लिए, मां बनना भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। लेकिन अगर उस औरत के मांग में सिंदूर ना हो तो वही आशीर्वाद अभिशाप बन जाता। क्यों? क्योंकि ये समाज के नियमों के खिलाफ है। तू, अरे तू है ऐसे समाज में। जहां हमारे बच्चे के लिए जगह नहीं, ऐसे समाज में खुद ही नहीं रहना चाहते। हमारी ये दुनिया चांद तक पहुंच गई है, और आप लोग रीति रिवाज, ऊंच नीच, समाज, इन सबको लेकर आप लोग ढिंढोरा पीटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो। इसी समाज से दूर भागकर ढोल से शादी करने जा रहे थे हम, मार दिया उसे। और उसकी मौत के जिम्मेदार आप लोग और आपका ये घटिया घटिया समाज। अगर किसी से प्यार करना पाप है तो है हम पापी। अगर किसी के निशानी को जन्म देना पाप है तो है हम पापी। अगर एक मासूम की इस समाज में जगह नहीं, अगर इसे पाप बोला जाएगा तो हम गुड्डी फूलन ठाकुर खुद इस समाज को अलविदा कहते हैं। नारायण नारायण। माते, ये क्या अनाचार हो रहा है इस घर में? क्या इस घर में फिर से एक निर्दोष बालक को सजा मिलेगी? माते, नारायण नारायण। रात्रि चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना, उसका अंत अवश्य होता है। सूर्योदय हर अंधकार का अंत कर देता है। इन लोगों को भी
उस अंधकार को मिटाने वाले प्रकाश की प्रतीक्षा करनी है बस। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। नारायण।